गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी ने इस हफ्ते सैटरडे और संडे वाले दिन 2 दिन मेरे को सत्संग के लिए इनवाइट किया अपने। और संगत जी, जब अभी सैटरडे था इस 9 तारीख को, तो उस दिन मुझे सत्संग में 10 तारीख का था शायद, हाँ 9 तारीख का सैटरडे था और मुझे सत्संग में जाने का मौका मिला। संगत जी, अ, वो सत्संग गुरुजी ने रखवाए थे जहाँ मैं सत्संग में गई और बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जाकर। और संगत जी, उस दिन हमें सत्संग वाले दिन ही जो सैटरडे था उस दिन हमें एक मेरी ताई जी एक्सपायर हुई थी, वहाँ पर जाने का उनके क्रिया हम 13वें पे गए थे और वहाँ पर गुरुजी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए थे। बड़ी सी बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए थे। और संगत जी, उस दिन ही आकर जब हम आ गए थे तो थोड़ी देर के बाद घर आकर हाथ मुँह धोकर मैं दोबारा से मतलब वहाँ सत्संग में जाने का सिर्फ 15 मिनट ही बच रहे थे। उतने में ही हम फटाफट रेडी हुए और वहाँ पर सत्संग अटेंड करने गई। जैसे कैसे जल्दी से ही हमने एड्रेस का अपने माइंड से अंदाज़ा लगाया कि कहाँ पड़ेगा और जैसे ही हम पहुँचे उस रास्ते से तो हम फटाफट ही वहाँ पर पहुँच गए। और संगत जी, सत्संग हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और संगत जी, वैसे तो गुरुजी ने अगले दिन का भी एक सत्संग मेरी एक फ्रेंड है उसके घर पे रखवाया हुआ था, उसका इनविटेशन भी पहले आ गया था। बट संगत जी, कल क्या था कि संडे वाले दिन अ, मैं अ, पढ़ाने गई हुई थी, क्योंकि एक दिन पहले मैंने छुट्टी ली थी बच्चों की, तो मैं पढ़ाने गई हुई थी ट्यूशन। उसके बाद मैं मेरे मम्मी के घर से फ़ोन आया, मतलब ब्रदर का फ़ोन आया था कि मम्मी के पास तो रुक जाइयो और हम अभी आज घर पर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो संगत जी, मैं सीधा ही वहाँ से चली गई अपनी मम्मी के घर पर और काफ़ी देर मम्मी से बात हुई, अच्छे से बातचीत हुई। मम्मी ने और मैंने भी अपने अपने एक्सपीरियंस जो भी थे वो बताए। और संगत जी, जो मुझे एक दिन पहले वो एक सपने में अमृत वेला के समय मुझे सपने में एक गोट के दर्शन हुए थे। वाइट कलर की गोट थी और कमरा जो था वो दिखाई दिया था, वो मेरी दादी का कमरा था। वहाँ पे कुछ लोग बैठे थे और ये पता नहीं कौन कौन बैठा था, ये नहीं पता, बस कुछ लोग बैठे थे। और एक गोट सी दिखाई दी, छोटी सी, बिल्कुल प्यारी सी, वाइट कलर की, एकदम शाइनिंग इतनी कर रही थी जैसे कि बर्फ़ होती है ना, वाइट जितनी उतनी वाइट थी वो, इससे भी ज़्यादा इसके ऊपर लाइट पड़ रही थी, तो वो इतनी शाइनिंग कर रही थी गोट। तो संगत जी, वो दिखाई दी थी, उसका मुझे अभी कुछ मतलब नहीं पता, लेकिन बस ये पता है कि जब वो कुछ हमारे जब बच्चे पैदा वगैरह होते हैं तो उनके 4-5 साल में जो कीर्तन वगैरह करते हैं, जागरण करते हैं, तो उसमें मतलब एक गोट मंगाई जाती है, मतलब कि गोट भी होती है उसमें, हम क्योंकि देखते हैं बचपन में, तो वो गोट होती थी। तो मैंने मम्मी से पूछा था कि वो गोट किस लिए तुम मंगाते, मतलब वो क्यों होती थी। तो मम्मी वगैरह ने यही बताया कि ना, वैसे ही पूछ लिया था मैंने, क्योंकि वो जो बात थी ना वो मुझे पूछनी थी। और मम्मी जो थी ना, उनको मम्मी ने खुद ही मतलब बोला कि वो जो बात मेरे मन में थी ना, वो बात मम्मी खुद ही बोल पड़ी कि रत जगह जैसे हम करते हैं, जो बच्चे हो जाते हैं तो बोल कर करते हैं कि हम ये कीर्तन करवाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो वो करवाया था मम्मी ने अब मेरे भाई के होने पर, जैसे 5 साल के जब हो जाते हैं बच्चे तो सबका होता है उसमें, ऐसा कुछ होता है।
तो वो करवाया था। और फिर वो जो गोट का मुझे मतलब मन में उस गोट को देख के मेरे यही आया था कि वो गोट क्यों होती है, मतलब उस गोट का क्या वो पर्पज़ था। तो मुझे तो ये पता नहीं है संगत जी। तो मैंने मम्मी से पूछा था, तो मम्मी कह रही थी कि भाई गोट को खिलाते वगैरह ऐसे करके और फिर दान दे देते हैं। अब ये नहीं पता मुझे कि उसका क्या पर्पज़ है, ये तो गुरुजी ही बताएंगे। और संगत जी, तो मम्मी ने अपने आप से ही डिस्कस करा इस बात को। वो भी इसलिए डिस्कस करा था क्योंकि मैं जानना चाहती थी और गुरुजी जवाब देना चाहते थे इस चीज़ का। और संगत जी क्या हुआ कि मम्मी जैसे जल्दी उठ जाती हैं रोज़ सुबह, क्योंकि थोड़ी ओल्ड है तो मम्मी तो जल्दी उठेंगी, 3 साढ़े 3 बजे से उठ जाती हैं। बट वो कोई उनका नितनेम वगैरह नहीं है, वो बस लेकिन मन से बहुत ज़्यादा मानती है, भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो पर वो ऐसे कोई पूजा पाठ वगैरह नहीं करती हैं, थोड़ा बहुत जोत जला देती हैं। और जब भी मैं अपना कोई सत्संग वगैरह छोटा मोटा उनसे जब भी कभी थोड़ा बहुत बताती हूँ कि भाई मम्मी के वहाँ बैठी थी, तो वो गुरुजी के जैसे फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आया हूँ। तो मेरे मन में आया कि जब मैं ट्यूशन पढ़ा के वापस आ रही थी, रास्ते में गुरुजी की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे ही मन में विचार आता है कि गुरुजी की गाड़ी आएगी, तो वो एकदम ही आ जाती है सामने, उसी समय आ जाती है। तो कल भी ऐसे ही हुआ संगत जी। जैसे ही मैंने बोला गुरुजी आप तो यहाँ पे मिलते हो हर बारी, तो अब अ, सोच रही थी, बस विचार कर रही थी कि कोई गाड़ी आ जाए। तो अचानक से जैसे ही मैंने देखा, उसी समय जब ये विचार आया, तो एक गाड़ी थी गुरुजी की, उसी समय आ गई आगे। और मैंने कहा गुरुजी आप तो सोचते ही आ जाते हो सोचते ही आ जाते हैं गुरुजी दर्शन देने। तो धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और संगत जी, और मैंने जब ये मम्मी से मैसेज डिस्कस किया कि गुरुजी, मैं सत्संग में तो जा नहीं पाई थी उस दिन, तो 4 से 6 का सत्संग था और मैं फ्री हो गई थी पढ़ाने के बाद। लेकिन मम्मी के घर से जब भाई का मैसेज आया था कि मम्मी के पास जाना है, उनके पास कोई नहीं है, तो मैं मम्मी के पास ही सीधा चली गई थी। तो संगत जी फिर मम्मी के वहाँ पे मैंने जैसे फ़ोन खोला तो फेसबुक पे ये मैसेज आ रहा था, मैं तेरे घर आया हूँ। तो मैंने मम्मी को जैसे ये बोला ना कि गुरुजी जो है ना, हम जानते हैं सब कुछ, और वो ना हम उनके पास जा नहीं पाए सत्संग अटेंड करने, तो वो उन्होंने बोला कि मैं ही घर पे आ जाता हूँ। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया कि मैं घर पे आया हूँ। तो और शुक्राना नहीं करेगी, तो फिर संगत जी जैसे ही मम्मी को ये बात बोली, तो मम्मी ने अपना शुरू कर दिया। हाँ मुझे ना गुरुजी मतलब मुझे कोई ऐसे सपने में दिखाई दिया था, जैसे कि कोई सपना आता है ना, जैसे मम्मी भी सुबह जल्दी उठ जाती हैं, तो अचानक से मम्मी को ऐसा इल्यूज़न, ऐसा मतलब रियलिटी में महसूस हुआ कि कोई उनको दर्शन देने आया है। जैसे कोई मम्मी कह रही हाँ मेरे पास ना वो आए थे एक, मतलब अचानक से उनको ऐसे लगा कि कोई आया उनको दर्शन देने। और वो कह रही कि मतलब थोड़े बड़े साइज, मतलब एक जैसे बच्चे में भी थोड़ा बड़ा होता है ना, जैसे थोड़ा बड़ा, पर पूरा कोई बड़ा नहीं, लेकिन वो थोड़े छोटे रूप में, बहुत छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के रूप में कोई उनको दिखाई दिया अचानक से। और मम्मी कह रही, वो कह रही देख मैं आ गया ना ऐसे करके। तो मम्मी ने ये बात सुनते ही मम्मी ने बोला कि जैसे उन्हें किसी के दर्शन हुआ है, तो मुझे तो ऐसे ही फील आया कि जैसे गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिया है किसी तरीके से उनके कष्ट काटने के लिए। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मम्मी को दर्शन दिए। जब भी मम्मी में कुछ भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती हैं तो मुझे समझ में आ जाती है, क्योंकि मम्मी और बेटी की बातें तो आपस में वही समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा, है ना। संगत जी धन्यवाद गुरुजी आपका दर्शन देने के लिए, शुक्राना गुरुजी हमारे अंग संग रहने के लिए। अगर हम जहाँ भी हो लेकिन वहाँ पर आप आ ही जाते हो, हमारे मन की बात रखते हो। शुक्राना गुरुजी हमारे कष्टों को काटने के लिए, धन्यवाद गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस सत्संग में सभी के सवालों के जवाब होंगे, जिन जिन के पास भी ये सत्संग जाएगा। अगर उनके कोई जवाब हैं तो उन्हें मिल ही जाएंगे, समय के साथ ही गुरुजी उन्हें जवाब देंगे और ब्लेस करेंगे। संगत जी सत्संग को शेयर कीजिए, क्योंकि गुरुजी का कोई भी सत्संग मीनिंगफुल, हर सत्संग मीनिंगफुल होता है, उसमें हमारे सवालों के जवाब छिपे होते हैं। और शुक्राना आंटी जी, जो भी इन सत्संग को शेयर करेंगी वो उन्हें गुरुजी ब्लेस करेंगे और गुरुजी की उन पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी हमेशा ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी।